रमशा की हकीकत खुलने पर अलीज़े का रद्द-ए-अमल कुछ बहुत खौफनाक सा है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि अलीज़े जो है वो सर पकड़ के रोने लग जाती है और कहती है कि रमशा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूँगी। तुम्हारा मेरा जो भी था सिस्टम रहने देती, लेकिन तुम इस कदर गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अफनान उसको कहता है कि तुम उसके साथ इस तरह का रवैया नहीं रख सकती और ना ही मैं ये चीज़ बर्दाश्त करूँगा। पहले तो ठीक था लेकिन अब एक लफ्ज़ और नहीं। यानी कि बहुत ज़्यादा अफ़नान जो है गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। अलीज़े, बेहतर यही है कि तुम खामोश हो जाओ। फूफो जान को भी जैसे ही पता चलता है तो वो अफ़नान के गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि हाँ भाई, ये क्या हरकत की है तुम लोगों ने? तुम लोगों को शर्म नहीं आई? ये करते हुए आगे से लीज़े कहती है, मुझे तो पहले दिन से शक था, लेकिन रमशा तुम इतनी गिर सकती है तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आगे से रमशा कहती है कि मेरी किसी बात में कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी, मुझे तुम इस तरह से कसूरवार नहीं ठहरा सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे ऊपर मामू जान के बहुत से एहसानात थे और मैं उनकी बहुत कदर करती थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। पहले जो बीती बातें हैं वो हो चुकी, लेकिन अब ऐसी कोई बात ही नहीं थी। यानी कि बहुत ज़्यादा सफाइयाँ पेश करती है और कहती है कि आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो, मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अफनान कहता है तुम्हें अब यहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता है और अगर किसी को जाना है तो वो खुद ही यहाँ से जा सकता है। जिसको सुनकर रमशा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। वो कहाँ पे जाएंगे, आखिर उनका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि जो सारी बातें अलीज़े करती थी इसके बारे में और जिस तरह से इसका बुरा असर किया हुआ था, तो अब जो है सारा वक्त वही आ गया है, यानी कि मका फाते अमल ज़ाहिर हो गया है। आप फूफो जान को समझ आइए कि असल माजरा क्या है और जो ज़ुबान उसने बोली थी उसके लिए, यानी कि रमशा के लिए, आज वो उसकी बेटी के लिए बोली जा रही है और उसको घर से निकलने की धमकी दी जा रही है। आज जाके उससे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने जो किया बहुत गलत किया। इसलिए वो रमशा से कहेगी कि रमशा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्योंकि वो बहुत शातिर औरत है और वो जानती है कि किस तरीके से मामले को हैंडल करना है। वो लीज़े को खामोश कराती है और लीज़े को कहती है कि चुप कर जाओ, क्योंकि वो जानती है कि बात ज़्यादा करने से बात बिगड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से हर चीज़ को हैंडल किया जाए, क्योंकि यहाँ से निकलने का तो जवाज़ बनता ही नहीं। निकल कर यहाँ पर उसने जाना कहाँ है? इसलिए वो इंतज़ार कर रही है और सोचती है कि अब मुझे अगला कदम क्या उठाना है। और रमशा से कहती है कि रमशा, तुम हम सबको माफ़ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब मिलकर एक ही घर में सुकून से रहें। आगे से लीज़े कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रमशा को इस घर से जाना ही होगा, क्योंकि रमशा को इधर एक पल के लिए भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जी अफनान भी अब इस बात पर ठान बैठा है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जिसको यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन उसकी खुदसर और ज़िद की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अफनान उसको छोड़ देगा, क्योंकि अफनान उसके साथ नहीं रहेगा। लीज़े की ज़ुबान कैंची से भी ज़्यादा तेज़ है, जो कि रुकती ही नहीं है और अपनी ज़ुबान की वजह से ही वो औरत मार खा जाती है और सारा कुछ उसका ख़त्म हो जाता है। रमशा काफ़ी कूल डाउन करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी माजरा सेट नहीं हो रहा है। वह रमशा के लिए ही बेहतर हो रहा है। रमशा ने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है और ये लीज़े से भी उसकी खुद ही शायद जान छूट जाए, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा इनके रिश्ते को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ होती है। लेकिन अलीज़े चुप नहीं रहती है, अलीज़े बोलने से बाज नहीं आती है। इसलिए अफनान उसको छोड़ देगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, चाहे तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन तुम्हारा मेरा कोई भी गुजारा नहीं हो सकता है। रमशा की हकीकत खुलने पर अलीज़े का रद्द-ए-अमल कुछ बहुत खौफनाक सा है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि अलीज़े जो है वो सर पकड़ के रोने लग जाती है और कहती है कि रमशा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूँगी। तुम्हारा मेरा जो भी था सिस्टम रहने देती, लेकिन तुम इस कदर गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अफनान उसको कहता है कि तुम उसके साथ इस तरह का रवैया नहीं रख सकती और ना ही मैं ये चीज़ बर्दाश्त करूँगा। पहले तो ठीक
था, लेकिन अब एक लफ्ज़ और नहीं। यानी कि बहुत ज़्यादा अफनान जो है गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। अलीज़े बेहतर यही है कि तुम खामोश हो जाओ। फूफो जान को भी जैसे ही पता चलता है तो वो अफनान के गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि हाँ भाई, ये क्या हरकत की है तुम लोगों ने, तुम लोगों को शर्म नहीं आई। ये करते हुए आगे से लीज़े कहती है, मुझे तो पहले दिन से शक था, लेकिन रमशा तुम इतनी गिर सकती है तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आगे से रमशा कहती है कि मेरी किसी बात में कोई मर्जी शामिल नहीं थी, मुझे तुम इस तरह से कसूरवार नहीं ठहरा सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे ऊपर मामू जान के बहुत से एहसानात थे और मैं उनकी बहुत कदर करती थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। पहले जो बीती बातें हैं वो हो चुकी, लेकिन अब ऐसी कोई बात ही नहीं थी। यानी कि बहुत ज़्यादा सफाइयाँ पेश करती है और कहती है कि आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो, मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अफनान कहता है तुम्हें अब यहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता है, और अगर किसी को जाना है तो वो खुद ही यहाँ से जा सकता है। जिसको सुनकर रमशा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। वो कहाँ पे जाएंगे, आखिर उनका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि जो सारी बातें अलीज़े करती थी इसके बारे में और जिस तरह से इसका बुरा असर किया हुआ था, तो अब जो है सारा वक्त वही आ गया है, यानी कि मक्का फाते अमल ज़ाहिर हो गया है। आप फूफो जान को समझ आइए कि असल माजरा क्या है, और जो ज़ुबान उसने बोली थी उसके लिए, यानी कि रमशा के लिए, आज वो उसकी बेटी के लिए बोली जा रही है और उसको घर से निकलने की धमकी दी जा रही है। आज जाके उससे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने जो किया बहुत गलत किया। इसलिए वो रमशा से कहेगी कि रमशा क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत शातिर औरत है और वो जानती है कि किस तरीके से मामले को हैंडल करना है। वो लीज़े को खामोश कराती है और लीज़े को कहती है कि चुप कर जाओ, क्योंकि वो जानती है कि बात ज़्यादा करने से बात बिगड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से हर चीज़ को हैंडल किया जाए, क्योंकि यहाँ से निकलने का तो जवाब बनता ही नहीं। निकल कर यहाँ पर उसने जाना कहाँ है, इसलिए वो इंतज़ार कर रही है और सोचती है कि अब मुझे अगला कदम क्या उठाना है। और रमशा से कहती है कि रमशा तुम हम सबको माफ़ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब मिलकर एक ही घर में सुकून से रहें। आगे से लीज़े कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रमशा को इस घर से जाना ही होगा, क्योंकि रमशा को इधर एक पल के लिए भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जी अफनान भी अब इस बात पर ठान बैठा है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जिसको यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन उसकी खुद सर और ज़िद की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अफनान उसको छोड़ देगा, क्योंकि अफनान उसके साथ नहीं रहेगा। लीज़े की ज़ुबान कैंची से भी ज़्यादा तेज़ है, जो कि रुकती ही नहीं है, और अपनी ज़ुबान की वजह से ही वो औरत मार खा जाती है और सारा कुछ उसका ख़त्म हो जाता है। रमशा काफ़ी कूल डाउन करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी माजरा सेट नहीं हो रहा है। वह रमशा के लिए ही बेहतर हो रहा है। रमशा ने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, और ये लीज़े से भी उसकी खुद ही शायद जान छूट जाए, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा इनके रिश्ते को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ होती है। लेकिन अलीज़े चुप नहीं रहती है, अलीज़े बोलने से बाज नहीं आती है। इसलिए अफनान उसको छोड़ देगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, चाहे तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन तुम्हारा मेरा कोई भी गुजारा नहीं हो सकता है।